Dear students, with the help of online, I am going to teach you translation, past indefinite tense, negative sentence. I have already taught you rule number 1 in negative sentence of past indefinite tense. But at present time I am going to teach you rule number 2 in negative sentence of past indefinite tense. यह rule has been given. If Hindi word kabhi nahi comes in Hindi sentence, then the rule of translation is in the following lines. छात्रों ध्यान दीजिएगा कि अगर हिंदी वाक्य में कभी नहीं आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम दिया गया है कि सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद नेवर लगाएंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। छात्रों यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब डेड का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि नेवर का प्रयोग हुआ है। तो जब हेल्पिंग वर्ब डेड नहीं लगता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। इसलिए सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पहला ट्रांसलेशन दिया गया है, वह अपने जीवन में कभी नहीं झूठ बोलता था। पहले टेंस की पहचान करो। Here in the last of this sentence has come Hindi word ta tha. So this sentence is in past indefinite tense and kabhi nahi has been come. So this sentence is negative sentence of past indefinite tense. How will you translate it? First of all put subject. तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन हुआ? तो हो गया ही। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? नेवर। नेवर लग गया। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको मैं बताते जा रहा हूँ कि वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य अंत में रहता है। तो देखिए हिंदी वाक्य अंत में क्या? झूठ बोलना। झूठ बोलना की अंग्रेजी होता है टेल अ लाई। तो टेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड अ लाई। इसके बाद ऑब्जेक्ट रख दीजिए इन हिज लाइफ। तो ही नेवर टोल्ड अ लाई इन हिज लाइफ। फुल स्टॉप। यही आपका ट्रांसलेशन हुआ। दूसरा देखिए, वो अपने मित्रों के साथ कभी नहीं खेलते थे। देखिए यहाँ हिंदी वाक्य अंत में थे आया है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ और कभी नहीं आने के कारण पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। अब कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट हुआ है थे हो गया। फिर दूसरे नंबर पर हम क्या रखते हैं? नेवर। यहाँ नेवर हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर देखो क्या रखते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है। खेलते थे, खेलने का प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म हो गया प्ले। तो दे नेवर प्लेड। इसके बाद क्या है? के साथ के अंग्रेजी विथ अपने मित्रों डियर फ्रेंड। तो दे नेवर प्लेड विथ डियर फ्रेंड। फुल स्टॉप। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Here rule number 1 has been written on whiteboard. All the students should note these are the rules in their notebook. A question word क्या comes in the starting of Hindi sentence, then the rule of translation is in the following lines. अगर क्वेश्चन वर्ड क्या हिंदी वाक्य के प्रारंभ में आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम देखिए यहाँ दिया गया है। पहले हम क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ड। जब आप हेल्पिंग वर्ड प्रारंभ में लगा देते हैं तो उसका अर्थ निकलने लगता है क्या। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे डेट। फिर इसके बाद देखिए नंबर 2 पर सब्जेक्ट रखेंगे। तीसरे नंबर पर अगर वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसी में हम निपटा देना चाहते हैं तो हम नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और चौथे नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब डेट का प्रयोग हो गया है। इसके बाद पांचवें नंबर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ देखिए पहला एग्जांपल, क्या पक्षियां आकाश में उड़ने का प्रयास की? अंत में देखिए ई निकल रहा है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आया है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जब स्टार्टिंग में क्या आए तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे, इसलिए लिख लिया गया हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डेड। इसके बाद देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? पक्षियां, द बर्ड्स। इसके बाद क्या रखा जाएगा?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमेशा लास्ट में रहता प्रयास की, तो हो जाएगा ट्राई। इसके बाद यहीं से बैक हो जाएगी ट्राई। अब फिर उड़ने में ने आया है तो ने या ने के लिए का टू होता है टू फ्लाई इन द स्काई क्वेश्चन मार्क। तो टेक द वर्ड ट्राई टू फ्लाई इन द स्काई क्वेश्चन मार्क। दूसरा दिया हुआ है क्या तुम अपना काम नहीं पूरा किए। देखिए छात्रों ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है क्योंकि क्या के साथ नहीं आया है, इसे आप सब्जेक्ट के बाद नॉट अवश्य लगा देंगे। तो क्या के लिए हो गया डेड, फिर सब्जेक्ट हो गया यू, फिर इसके बाद नहीं के लिए हो गया नॉट। डिड यू नॉट, अब पूरा किए का फर्स्ट फॉर्म हो गया कंप्लीट योर वर्क क्वेश्चन मार्क। डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क क्वेश्चन मार्क। रोल नंबर 2, ये क्वेश्चन वर्ड कम्स आफ्टर सब्जेक्ट in Hindi sentence, then the rule of translation is in the following lines. छात्रों ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, कितना हिंदी वाक्य के बीच में आए तो ट्रांसलेशन बनाते समय हम पहले क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, कितना की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए नियम यहाँ बना हुआ है, पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे अर्थात क्या, कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आया है। इसे ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी होगी व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट ही, व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखिए तुम परीक्षा में कितने प्रश्नों को हल किए, यहाँ पर देखिए कितने प्रश्नों को, ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले लिखो हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन, योर होमवर्क हैज बीन गिवन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1, क्या वह गणित के प्रश्नों को हल कर लिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, तुम महात्मा गांधी का नाम कब याद करते थे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, वह पढ़ने के लिए विद्यालय कैसे गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4, तुम अपने पिताजी के साथ कभी नहीं व्यायाम करते थे फुल स्टॉप। थैंक यू।